हेलो हेलो। चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे स्कूल कॉलेज की। हो गया था स्कूल वाला। अब आइए, अब बात करते हैं फिनेंशियल सेक्टर की। फिनेंशियल सेक्टर में मैं देख रहा हूं दो क्वेश्चन आपके पास है। एक तो है इंश्योरेंस सर्विसेज और एक है बैंकिंग। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इंश्योर ये एक तरह का समझिए फिनेंशियल सेक्टर है जो रिस्क लेता है। बहुत सारे आप लोग हैं, आपके पास कार है, बाइक है, फैक्ट्री है, डर है कहीं चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर एक हेल्थ केयर भी बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, बीमारियों का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पे ना रिस्क है, ये रिस्क कोई ले सकता है आपके लिए। वो रिस्क लेगा, जरूरत पड़ेगा तो आपको क्लेम देगा, लेकिन रिस्क तभी लेगा जब आप उसे क्या पे करेंगे, प्रीमियम। और अगर आपका नुकसान हुआ तो आपको क्या देगा, वो क्लेम। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है, रिस्क लेना। लेकिन इसमें क्या है कि कॉस्ट लगती है। सबसे पहले तो यही कॉस्ट लगती है कि आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन का वेटिंग होता है, मतलब रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं। ऐसे ही रिस्क नहीं ले लेते, उनका एक अपना मापदंड होता है कि भाई कैसे रखना है रिस्क, कितना लेना है, क्या प्रीमियम होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होगा। उसके लिए अलग से लोग आते हैं, फिर प्रीमियम डिटर्मिनेशन होता है, क्या प्रीमियम होगा। अभी देखा गया है मिनेशन कि साउथ दिल्ली में जो महंगी गाड़ियां हैं उसका प्रीमियम ऑल इंडिया से थोड़ा ज़्यादा है। आप कहेंगे क्यों भाई? क्योंकि वहाँ चोरी बहुत हो रही है, ऑल इंडिया से ज़्यादा परसेंटेज चोरी ज़्यादा हो रही है। अब परसेंटेज चोरी ज़्यादा है तो उनका रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दिया। लेकिन ये सब भी तो एनालिसिस करने की बात है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आपको रखने पड़ेंगे, और वो भी जगह जगह रखने पड़ेंगे। ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन को सपोर्ट करने के लिए ऑफलाइन चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे क्लाइंट जरूरत पड़ने तो जा सके। खासतौर पर लाइफ इंश्योरेंस में तो बहुत ही, इसीलिए एलआईसी ज़्यादा चलता है। और बेटा ये काम होता है एजेंट के थ्रू, कमीशन एजेंट। जो भी आपको क्लाइंट ला के देगा, आपसे कुछ ना कुछ कमीशन लेगा, तो ये लोग मान के चलते हैं कि हमें ये देना ही है। ठीक है ना? इतना ये एक्सेप्टेड नॉर्म्स होता है। तो ये कॉस्ट है बेटा। अब रही बात कि कॉस्ट यूनिट क्या हो सकता है। कॉस्ट तो ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? तो कॉस्ट यूनिट इसमें हो सकता है कि एक पॉलिसी, वन पॉलिसी। मतलब मैंने आपको कार इंश्योरेंस मैंने आपको बेचा, मैंने आपको कार इंश्योरेंस बेचा, आपको होम इंश्योरेंस बेचा, आपको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बेचा, ये एक पॉलिसी हो सकती है। लेकिन कई लोग कहते हैं नहीं, पॉलिसी तो 10,000 की भी है, पॉलिसी 10 करोड़ की भी है। तो अब वन पॉलिसी की बजाय क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी समझ रहे हैं ना? मान लो हेल्थ केयर है तो कोई 10 लाख का भी लेता है, बड़े लोग 50 लाख का भी लेते हैं, जिनको स्विट्जरलैंड में इलाज कराना है और महंगा लेते होंगे। सबका अपना अपना है? टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या इंश्योरेंस? हाँ, मतलब सम ऑफ द पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी अमाउंट है उसका आप देख सकते हैं। तो इस तरह से
बेसिकली इसमें होता है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। प्रीमियम के बाद लिखा है मैंने डिटर्मिनेशन, प्रीमियम डिटर्मिनेशन। आ जाओ बेटा, प्रीमियम डिटर्मिनेशन। क्या बताए, वहां की फन फैलोइंग बड़ी बढ़ती जा रही है, उसके आने पे सारे लोग चाहने लगे। चलो आ जाओ। तो इतना हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसी के आसपास के कॉस्ट भी दिए होंगे, पॉलिसी भी दी होगी, एक स्टेटमेंट बना के कॉस्ट को डाल देंगे। बहुत हुआ तो वेरिएबल तो मुझे एक इसमें यही लग रहा है, ये वाला और ये वाला, बाकी सब तो फिक्स्ड ही है, तो वो देख लेंगे जैसा भी होगा। और यूनिट से भाग दे देंगे तो मेरे ख्याल से पर यूनिट आ जाएगा। चलिए, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों ही हम करके देखते हैं, दोनों ही एग्जाम में आया हुआ है। आइए, पहले मैं आपको एग्जाम, पहले मैं स्टडी कराता हूं, फिर एग्जाम क्वेश्चन कराऊंगा। पढ़िए 15.1, शायद आज खत्म हो ही जाए। अच्छा, किसी ने रिकंस्ट्रक्शन घर पे बनाया? क्या क्वेश्चन बना? जनरेटी हो रही है? चलिए, आज जिनका एग्जाम नहीं है, आज जरा शाम को फिर बनाइएगा, कल दिन में बनाइएगा। एग्जाम है तो अलग बात, हाँ कल टेस्ट भी तो है। कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग का बोला तो था। अरे खत्म कॉस्टिंग हो रहा है ना आज। गजब आदमी है यार, कॉस्टिंग खत्म हो रहा है ना आज, रात का है ना टाइम। अच्छा, मान लो मैं 2 दिन टाइम दूंगा, तो क्या रियली आप प्रिपरेशन करेंगे? हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे तक तो कोई और चैप्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आपका बस चले तो सीधा टेस्ट होगा मई में एग्जाम में। हम सब समझते हैं आपकी भावनाओं को। आप जैसे बच्चे पहली बार हमारे पल्ले थोड़े ना पड़ रहे हैं। क्या क्या नहीं है? होगा। अरे चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, सुबह रख लेंगे। सैनजिट नहीं, लाइफ केयर ऑपरेट्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स लाइक यू चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे सुनो भाई, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लस following expenditure in last year of policy: policy development cost, cost of marketing, sales supply, policy assurance, policy servicing, claim management, IT cost, postage and logistic। ठीक है बेटा, और आगे बढ़ो। बड़ा अजीब अजीब टर्म है, पोस्टेज, फैसिलिटीज, एम्प्लॉइज, ऑफिस। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड इतना, और जिसका अमाउंट था 1350 करोड़, 1320 करोड़, मतलब एक समझिए कि 2-2.5 करोड़ के आसपास का है। टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू 4 मेन एक्टिविटीज। हम तो 2 ही बार कर रहे थे, स्टैंडिंग और वेरिएबल। ये कह रहे हैं कि ना ना 4 हिस्सों, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, ऑपरेशन तो समझ ही रहे हैं आप, जो मेन काम है, आईटी इंफॉर्मेशन वाला, और सपोर्ट सर्विसेज। अब देखिए, ये थोड़ा सा पहली दफा में थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि किसको किस में डालें, तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये तो प्योर एडवर्टीजमेंट और सेल्स ऑफिस और कमीशन एजेंट वगैरह वगैरह बेटा इसमें आएंगे, हम ऊपर नहीं दिख रहे। मार्केटिंग में क्या होता है बेटा? चीज़ों को बेचना, अपने बारे में बताना, कस्टमर तक पहुंचना, सेल्स इफेक्टेड करना, ये होता है मार्केटिंग में।
ठीक है ना। तो जो चीजें सेल्स पॉलिसी को बेचने से संबंधित होंगी, मेरे ख्याल से वो इसमें आना चाहिए। देखो तो जरा, पॉलिसी डेवलपमेंट तो नहीं आना चाहिए। आई थिंक मार्केटिंग ऑफ द पॉलिसी आ सकता है, सेल्स सपोर्ट आ सकता है, और पॉलिसी इश्यूएंस वगैरह तो नहीं आना चाहिए, सर्विसिंग नहीं आना चाहिए। तो यही दो मुझे लग रहा है कि इसमें आना चाहिए। पोस्टेज भी लेंगे इसमें, चलिए और आगे आइए। ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मेन जो हमारा काम है, या पढ़ते हैं ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ये होता है बेटा जी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आ गया बेटा सेल्स में, ये आ गया सेल्स में। मुझे लगता है पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट ऑपरेशन होगा, हालांकि मैं आंसर में देख रहा हूँ इसको भी सेल्स में लिखा है, गलत है। पॉलिसी इश्यूएंस आ गया होगा बेटा ऑपरेशन में, पॉलिसी सर्विसिंग आ गया बेटा ऑपरेशन में, ठीक है केशव महाराज। क्लेम मैनेजमेंट भी आई थिंक ऑपरेशन में, क्या कहते हो? आईटी छोड़ देते हैं और ये सब रख लेते हैं सर्विस में, ठीक रहेगा, क्योंकि सर्विस भी तो, हालांकि ये सब भी आ सकता है ऑपरेशन में, लेकिन नीचे अभी आ जाओ देखते हैं। अरे एक मिनट रुको ना भाई, आईटी और सपोर्ट, असल में सपोर्ट भी ऑपरेशन का ही पार्ट है, ये अलग से नहीं देना चाहिए था। बड़ा मुश्किल है सपोर्ट और ऑपरेशन को अलग अलग करना, लेकिन चलिए कोई नहीं। आईटी को बेटा हम कह सकते हैं आईटी वाले में, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और तो दिख नहीं रहा। अब फैसिलिटी वगैरह सपोर्ट ही तो है, जिसको मोवरहेड बोलते हैं, मतलब जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली है। पोस्टेज लॉजिस्टिक्स समझ रहे हैं, कुरियर से चिट्ठी भेजना, क्लेम का, प्रीमियम का, इस तरह की चीजें करना, तो इसको ऑपरेशन भी रख सकते हैं, इन्होंने सपोर्ट में रखा है। ऑपरेशन में रख दें एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इन्होंने सपोर्ट में रखा है, थोड़ा कंफ्यूजन की बात है, ठीक है। ऑपरेशन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये चारों के चारों ऑपरेशन में रख दे तो क्या ही हो जाएगा, चारों के चारों रख दे तो क्या ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है? सब तो है। अब उन्होंने बांट दिया तो चलो बांट देते हैं, ठीक है। तो पहला काम मेरे ख्याल से ये है बेटा जी, 4 हिस्सों में बना देना, वही कैश फ्लो की तरह 2 कॉलम कर देना। इनर कॉलम में लिख के आउटर में टोटल, इनर कॉलम में लिख के आउटर में टोटल, ठीक रहेगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, कॉस्ट पर पॉलिसी बताओ कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट को 528 से भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा? और कहता है कॉस्ट पर रुपीज टोटल अमाउंट से भाग दें तो निकल जाएगा, चलेगा बेटा? तो आ जाओ, आ जाओ, ऊपर वाले का नाम लो और कहानी को शुरू करो। कहां कुछ है इसमें, फिर भी ये डर लगे ना तो घबराना नहीं, किसी न किसी में डाल जरूर देना। एडमिनिस्ट्रेशन बड़े आराम से ऑपरेशन में आ सकता है, लेकिन फिर सपोर्ट में क्या रखें, वो भी तो ऑपरेशन का ही पार्ट है। चूंकि बेटा अलग अलग टोटल पूछे तो 2 कॉलम कर दें, एक इनर कॉलम में पहले टोटल करके बेटा आउटर कॉलम लिख देंगे, चलेगा? चलिए लिखते हैं, मार्केटिंग एंड, ऐसी चीजों को ना अपने कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहिए, बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन सेंस में समझ आए ठीक है, नहीं आए तो रख दो, जहां मर्जी रख दो, रख जरूर देना। जैसे पार्टी में आप जाते हैं तो कई चीजों के बारे में पता होता है, अच्छा वो ये चीज है, कईयों के बारे में पता नहीं चलता है क्या चीज है, तो छोड़ देते हो क्या? अरे जो चीज है लाओ यार, ठीक बात है कि नहीं? जैसे पीछे मैं उस दिन गया था मोदी जी वाले में, तो मोदी जी वाले में वो, अरे रुक जा यार, वो ना कुछ गोल क्या बोलते हैं, दही बल्ला, मतलब रसमलाई दही बल्ला दे रहे थे। 5 स्टार होटल था तो थोड़ा सा था ही,
फालतू के चोचले, मतलब नीचे रसमलाई जमा दिया, ऊपर दही वल्ला डाल दिया, उसके ऊपर कुछ अजीब सा। अब मुझे लगा ये क्या चीज बना दी है बे, ये खट्टा मिठा सब मिला के। लेकिन मैंने कहा कि भाई कौन से पैसे लग रहे हैं, समझ आए तो खा लेंगे, नहीं समझ आए तो रख देंगे साइड में। मैंने कहा एक दे ही दो। और वो बड़ा उसको कॉकटेल वाला ग्लास नहीं होता है, ऐसे वाला कॉकटेल वाले ग्लास में डाल के दे रहे थे। मैंने कहा ये भी सही है, लाओ। अरे बेकार था, लेकिन हमें क्या जा रहा है, हमें क्या जा रहा है यार। अब मैं छोड़ देता तो बाद में अफसोस ही होता ना कि काश मैंने खाया नहीं, तो अफसोस करने से क्या फायदा। चलो भाई, सेल्स, सपोर्ट, एक्सपेंस हो गया बेटा, ये चलेगा दोनों। चलो बताओ क्या हुआ। सगन, सगन वगन कुछ नहीं दिया मैंने, इतनी भीड़ थी वहां, कोई देख ही नहीं रहा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। मौके का फायदा उठाया मैंने। हाँ नहीं, वो नहीं, बुके होता है ना बड़ा सा, फॉरेन फ्लावर का बुके में ले गया था, 1000-1500 रुपए का वही था यार। बस का मतलब क्या है, वो कौन सा मेरे खानदान की शादी थोड़ी ना थी। अरे वो खानदान का थोड़ा ना था, वो तो पॉलिटिकल था, वो शादी भी नहीं थी, केवल रिसेप्शन था। ये बताइए 56। कभी बहू को कुछ देना होगा तो अलग से घर पे जाके उनके, भाई हमारी बहू ही लगेंगे और क्या कहें। भाई हमारे समझिए भतीजी की शादी थी तो बहू ही हमारी लगेगी। चलिए आइए, हो गया, आ जाओ ऑपरेशन। आ जाओ ये ऑपरेशन में, पॉलिसी डेवलपमेंट। हालांकि एक स्टेज ऑफ इमेजिनेशन नहीं हो सकता, पॉलिसी को भी मार्केट वाले डेवलप करते हैं, क्या आजकल चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसको मार्केटिंग में भी इन्होंने ले लिया है। पॉलिसी इशुएंस, पॉलिसी सर्विंग, क्लेम मैनेजमेंट, ये तो यही होना चाहिए। 74 कितना है ये, 125 है ना, 125,600, सब जोड़िए बेटा। 5, ऐसे बेटा जी। अब आइए आईटी, एक ही तो है आईटी कॉस्ट, और बाकी सबको हम सपोर्ट और ऑपरेशन को तोड़ना बड़ा अजीब पड़ रहा है। बोला है तो कर रहे हैं। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, अब ये बेटा घर पे ना बनाए ना, डायरेक्ट एग्जाम में बनाए तो दिक्कत हो जाएगी। घर पे 2 बना लें, क्लास में 2 बना लें, और थोड़ा सा रिवीजन के समय पलट के देख लें, तो एग्जाम में ये 1 सेकेंड टाइम लगने वाली चीज नहीं है। सारी बेटे वैरायटी पकड़ के जाइएगा। किस चीज की,
कॉस्टिंग कल नहीं, कल क्लास नहीं। करोगे क्या क्लास? अरे नहीं, क्लास नहीं। मैं बोल दूंगा आऊंगा, है नहीं, बेकार का, क्या फायदा। असल में जरूरत नहीं है, जरूरत थी तो हम लोगों ने 7 साल लगातार संडे क्लास कराया है, 7 साल। अब जरूरत नहीं है तो क्या ही क्या। टैक्स की दोनों क्लास आजकल चल रही है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों? फिर तो डायरेक्ट अब खत्म होने वाला होगा। पीजीबीपी शुरू हो गया, खत्म हो गया, तो कैपिटल गेन, तो क्या बच गया? मतलब इधर उधर का छोटा मोटा काम, लेकिन छोटा मोटा एग्जाम में मोटा हो सकता है, इसलिए ध्यान से। और एक और बात है बेटा, इनकम टैक्स ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इनकम टैक्स आपकी जान बनने वाली है, आपकी रोटी का साधन बनने वाला है। तो जरा मन से थ्योरेटिकली पढ़िएगा, फाइनल में आए जीतीजिए। थोड़ी सी एनालिसिस और आएगी। ऐसे ही जीएसटी क्या चेंज हो रहा है? तुम तो चुप रहो, तुम बीच में पंगा क्यों करती हो? मुझे समझाने तो दो। तो मैं कह रहा हूं कि चेंज हो रहा है तो इनकम टैक्स पढ़ना छोड़ दें? अरे कोई भी एक्ट बदलता है तो जो एसेंस होता है वो थोड़ा ना खत्म हो जाएगा बेटा। प्रोविजंस हल्के हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, एसेंस थोड़ा। जो जीएसटी था, जो हम पहले पढ़ते थे, सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, उसी का पार्ट है यार, कोई अलग थोड़े ना आ गया। एक्साइज पढ़ते थे, उसी का पार्ट है जीएसटी। टीचर कोई माहौल बना रहा हो तो उसमें पिन नहीं मारना चाहिए, ठीक है? ये बताओ क्या? 47,29,400 टोटल कॉस्ट 2360। गलत हो गया? फिर से बोलो, 2336। अब सही हो गया? ठीक है? फिर गलत हो गया। अब कह रहा है कॉस्ट पर पॉलिसी बताइए। बेटा नंबर ऑफ पॉलिसी से भाग दे दें, सो इजी। बोलिए ना बेटा। 44,000 ऐसा है कुछ बेटा। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, ये पर रुपीज ना पूछ के पर 1 लाख रुपीज पूछता, पर 1 करोड़ पूछता तो ज्यादा मजा आता। पर रुपीज पूछ दिया है तो बड़ा अजीब सा पॉइंट में 000 ऐसा कुछ करके आएगा। कॉस्ट पर रुपीज ऑफ पॉलिसी, वही पर 1 लाख होता या पर 1 करोड़ होता तो थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन अब जो है सो है। ऊपर तो ये लिखो और नीचे बेटा जी ये वाला लिखो, 7 जीरो। कैलकुलेटर पे देखो आ रहा है? कईयों तो कैलकुलेटर पे ही नहीं आएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाले में आएगा, इसीलिए हमेशा इस्तेमाल करें 12 वाला कैलकुलेटर। 7 है बेटा ये, करोड़ में तो 7 ही होता है। 10 वाले में नहीं आएगा, 12 वाले में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। क्वेश्चन होना चाहिए था हर 1,000 पे या हर 1 लाख पे क्या कॉस्ट आती है या हर 1 करोड़ पे क्या आती है, तो आसान था, सीधे भाग देते करोड़ बस। कितने जीरो? तो ये बड़ा अजीब हो गया, पर रुपीज, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकला। आ जाओ बेटे क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आया है, 5 नंबर का आया है तो क्या ही भारी होगा। 15.2,
गया बेटा इतना? नहीं हुआ? आ जाओ बेटा, आप पढ़ो। देखिए एक्सपेंडिचर किया है, एक नया कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी इशू किया है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, लॉजिस्टिक, पोस्टेज, फैसिलिटी, मार्केटिंग, डेवलपमेंट, आईटी, नंबर ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कॉस्ट पर रुपीज ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू। ये क्या कॉस्ट है भाई? अच्छा, अब की बार टोटल नहीं पता, लेकिन यहां से बेटा टोटल निकल सकता है। टोटल कॉस्ट कोई अगर पूछे तो 3500 करोड़ इंटू 0.002 कर सकते हैं। कोई बताए कितना होगा? 7 CR। तो भैया टोटल 7 CR है और बाकी कॉस्ट दिया हो तो बैलेंसिंग आईटी हो सकता है। कहता है आपको कि आप न 4 भागों में बांटिए, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी और सपोर्ट। ठीक, और बाद में कॉस्ट पर पॉलिसी निकाली। नंबर 5 है और एकदम प्योर लॉकडाउन के समय पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के भी कई बच्चों ने छोड़ दिया हुआ, कोविड है इसमें, है कि नहीं? दूर रहो यार, कई बच्चे डर भी गए होंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बता दूं, कोविड के समय जो बच्चे इंटर में थे टॉपर्स में, आज का फाइनल कई बच्चे चार्टर्ड बन गए। जिन्होंने नवंबर 2020 में दिया ना, तो उनका नवंबर 2023 में पड़ गया, तो हो गए। दूसरे कोविड में जो बच्चे थे वो अब की बार नवंबर 2024 में एग्जाम दिए हुए हैं। तो समय रुकता नहीं बेटा, आदमी लगा रहे। मुझे याद है 2-3 लड़कियां एक दिन आई, वो 8-9 फ्रेंड थे, फाउंडेशन में सब इंटर पास हुए थे, तो उसमें 2 लड़कियां उस दिन आई थी। हो गया काफी दिन, उनका मैंने वीडियो डाला भी है। वो बता रहे थे कि हम लोग आईटी करने जाते थे वहां गाजीपुर, और थी वो उत्तम नगर ब्रांच की, तो हम ना रोज मेट्रो पे यहाँ उतर जाते थे, और उतर के हम टॉपर्स की तरफ देखते थे कि बड़ा हम लोगों ने 6 महीने, फिर उसके बाद 9 महीने टाइम यहाँ दिया है, 15 महीने, तो हमें बड़ा एक नॉस्टैल्जिया हुआ करता था। तो हमने सोचा था कि रिजल्ट के बाद हम सर से मिलने जरूर जाएंगे, क्योंकि आदमी बहुत दिन जब रहता है तो थोड़ा सा एक लगाव, तो देखो गली के कुत्ते से भी हो जाता है, टॉपर्स तो फिर भी टॉपर्स है कि नहीं? तो हाँ, तो वो लड़कियां आई और उन्होंने बताया कि हमने लॉकडाउन में अपने आप को मोटिवेटेड रखा। उसके बाद आर्टिकलशिप भी ठीक से किया, आज दोनों चार्टर्ड अकाउंट बन के अच्छी फॉर्म में जॉब कर रही हैं। फ्यूचर में जो भी करें, लेकिन अभी अब 1 साल हो गया उनका। पिछले साल ही फरवरी मार्च में आई थी उनका वीडियो है, आप देखना, और यूट्यूब पे होगा। फरवरी मार्च में आई थी पिछले साल। अब यहाँ थोड़ा ना है, यूट्यूब पे होगा। चलो आज बताओ भाई, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट में रख दें, ये ऑपरेशन में रख दें, जैसे पिछली बार किया था? सपोर्ट सपोर्ट ऑपरेशन चलेगा? फैसिलिटी कहाँ रखा था? सपोर्ट में। सपोर्ट, मार्केटिंग, मार्केटिंग नहीं, ये रखा था ऑपरेशन में, ये भी ऑपरेशन में, ये मार्केटिंग में, और ये तो आईटी बैलेंसिंग फिगर आ ही जाएगा। शुरू करें? हमारे लिए बेटा आसान है, क्योंकि हमारा तो सब लिखा हुआ है, आप देख लो। हमारे लिए तो बेहद आसान है। एक करोड़ 38,90,000 और 32 लाख, बेटा जोड़ के बताओगे?
1 करोड़। कैसा लगा? अब तो सर्विस कॉस्टिंग खत्म हो रहा है, अब कैसा लग रहा है? ठीक है। मतलब अगर हम रिवीजन करें बेटा जिसान, बताओ, रिवीजन करें मार्च अप्रैल में और फिर मई में बैठे, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना? फरवरी मार्च को बढ़िया से यूज करना बेटा, वो मेक और ब्रेक है आपका। ये तो पढ़ने से क्या हो ना कि 40 नंबर अब आ जाएगा, लेकिन 40 को 80 90 बनाना आपका काम है, विश्वास जानिए। क्लास से कोई नहीं पास होता, क्लास से पास होने का रास्ता मिलता है। तुम एकदम लास्ट में बैठते हो, क्या बात है भैया, एकदम सबसे लास्ट में। हाँ, गौतम बुद्ध की तरह। सही है। पॉलिसी डेवलपमेंट है कुछ, है ना? पॉलिसी डेवलपमेंट 35 लाख, ये आंसर में उन्होंने मार्केटिंग में ले रखा है, पता नहीं क्यों। चलो, पॉलिसी इशुएंस, सेम क्वेश्चन है। पॉलिसी सर्विंग, क्लेम मैनेजमेंट, ये तो खैर यहां होगा ही ऑपरेशन में, क्लेम मैनेजमेंट। बेटा टोटल करना, एक करोड़ 1 करोड़ 64 लाख, बोल नहीं रहा है कोई। 75,000, उसके बाद भी आप ही बोलेंगे। आईटी नाम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है? बता दूंगा मैं कैसे निकालना है। पोस्टेज या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन 48 लाख। क्लेम छोड़िए, एम्प्लॉई 16-20, पोस्टेज, पॉलिसी इशुएंस छोड़िए, फैसिलिटेशन, फैसिलिटीज, और कुछ बच गया बेटा? इसको करो टोटल, एक 45 लाख, 43 लाख, जी बेटा।
हो गया। अब देखिए टोटल कॉस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दी गई है, तो एक छोटी सी वर्किंग कर लें। कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योरेंस वैल्यू बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंश्योरेंस वैल्यू। ठीक बात है। अब ये कहता है 0.002 बराबर टोटल कॉस्ट और नीचे दिया हुआ है 3500 करोड़। तो क्या हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं बेटा? चलिए वर्किंग लिख लीजिए, जरूरी है, वैसे तो सबके माइंड में है बट फिर भी लिख लीजिए। ठीक है बालक। हटा दे इसको। तो देखिए अब ये हो गया 7 CR। चलो बेटा ये बताओ 2 करोड़ पॉसिबल है? अब बेटा निकाला है कॉस्ट पर पॉलिसी, क्या आप कर पाएंगे? जिसने नहीं लिखा प्लीज लिख लीजिए इसको। सबने लिख लिया क्या? 7 CR डिवाइडेड बाई तो ये 5 नंबर हो सकते थे आपके। सितंबर वाले बच्चे बताओ कर लेते? अब चलो चलते हैं बैंक। अब बैंक में क्या होगा? बैंक में ट्रांजैक्शन होगा। आजकल ट्रांजैक्शन मैनुअल भी है, ट्रांजैक्शन एटीएम और ऑनलाइन भी है। तो खर्चा 3 हो गया। एक तो बैंक ऑफिस को मेंटेन करना, एक एटीएम मशीन को मेंटेन करना और एक आईटी से सपोर्ट देना, क्योंकि आजकल ऐप सभी बैंकों का है। अब देखो ऐप डेवलपमेंट, ऐप मेंटेनेंस पे भी चार्ज लगता होगा, हाँ या ना? एटीएम मेंटेनेंस का भी चार्ज लगता होगा, उसका रिपेयर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। क्यों कई लोग आते हैं, बात नहीं करो ना बेटा, बेटा बेटा बात। कई लोग आते हैं एटीएम से पैसा निकालने के बजाय एटीएम ले जाने के चक्कर में रहते हैं। आपने सुना होगा छोटे शहरों वगैरह में लोग ऑटो से आते हैं या ट्रैक्टर से आते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा एटीएम ले जाए, घर पे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है कि नहीं? कौन बार बार आए? तो सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, सीसीटीवी कैमरा और इवन फिजिकल भी होता है। इसके अलावा उसमें बार बार पैसे डालना वो भी एक कॉस्ट है। आपने देखा होगा एक अजीब सी बात मत करो अतुफा, ये सुनने का वक्त है बेटा, ये पूरी जिंदगी बोलते रहना। हाँ सुनो, तो आपने कहा कि बड़ी एक अजीब सी वो कार होती है या जीप टाइप का होता है, कैश वैन, जो चारों तरफ से उसमें वो लगा होता है ग्रिल वगैरह। आप पता है अंदर भी एक बंदूक लेके बैठा होता है, चक्कर में ना रहना। उसको अंदर बिठा के बंदूक के साथ और उसको ताला बाहर से मार देते हैं, बाहर से ताला मारा होता है। चलो जो भी है, अरे भाई वो देखते नहीं हो तुम,
रोड पे कई बार रेड लाइट वगैरह पे दिख जाता है, ठीक है नहीं, तो वो उसका भी कॉस्ट है। इसके अलावा ऑफिस में तो देखो स्टाफ है ही, बिजली बत्ती है, इंटरनेट है, ये सारा खर्चा तो है ही। और फायदा क्या है इसका, कॉस्ट यूनिट क्या है, तो कॉस्ट यूनिट है ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, एफडी करना, यही सब ट्रांजेक्शन्स है। या कहो कि अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ओवरहेड कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसी को याद हो तो वहां भी था कि भाई बैंक की सर्विसेज को कैसे बांटें, यहाँ भी है। आइए सीधे क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा मारा मारी नहीं है, सीधे क्वेश्चन देखते हैं तब बात करेंगे। लीजिए, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। देखिए एक बैंक डिपार्टमेंट है, ठीक है बेटा जी, मिला? बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है in addition to home loan application process. 25% of the overhead cost of loan department are applicable to processing of home loan. ये समझ लीजिए, बैंक बहुत सारे प्रोडक्ट रखती हैं, मेन तो दो हिस्सों में है, डिपॉजिट और लोन, मेन तो दो है। लेकिन लोन भी आजकल बेटा कई तरह का हो गया है, ट्रांसपोर्ट मतलब कार लोन, ट्रक लोन, बस लोन, हाउस लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, है कि नहीं, पर्सनल ऐसे घूमने फिरने के लिए लोन। पता नहीं लोन ले कौन घूमने फिरने जाते हैं, गलत बात है। नहीं, मेरा पर्सनल मानना है कि हमें फिनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम भाई इंडिया गेट घूम लेंगे, क्या दिक्कत है, ये भी घूमने की ठीक जगह है। शुरू शुरू में जब हम लोग सीए बने थे तो इंडिया गेट पे हम लोग जाते थे और खाना वाना लेके जाते थे। मारुति 800 मैंने आपको बताया ही था, 800 से अपना सब खाना लेकर गए, लॉन में, अब तो नहीं बैठने थे, पहले बैठने थे तो लॉन में बिछाया, आराम से 2-3 घंटे बैठे, खाया पिया, समेटा और आ गए, जैसे पैसे वैसी बात थी। कोई जरूरी है कि पैसे ना हो और हम मनाली घूमने जाएं, लेकिन बस कई लोग हैं ऐसे जो तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इसके लिए भी 2-4 लाख रुपए लोन ले लेते हैं। मैंने तो मोबाइल में देखा है, हैसियत बटन के मोबाइल की है, लेकिन लेंगे वो सीधे 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का फोन, और वहाँ खड़ा रहता है वो पर्सनल लोन भरने के लिए। देखा होगा आपने वहाँ पे। एक बार तो मैंने अपने टॉपर्स के स्टाफ को डांट दिया, भरत भाई थे और इनके साथ एक और मुकेश है, वो थे। तो भरत भाई तो समझदार है, तो ये अपना नॉर्मल 10-15 हजार का मोबाइल खरीद रहे थे, मुकेश 45 हजार खरीद रहा था। मैंने उसको वहीं क्लास लगा दी, मैंने क्या तरीका, मैं भी गया था फोन खरीदने, चांस की बात थी, मैं भी पहुंच गया एक ही समय। तो मैंने मुकेश को कहा यार ये तो गलत बात है, भाई आपकी सैलरी 18-20 हजार है तो आपको 10,000 12,000 का फोन लेना चाहिए, 1-2 महीने में हो जाएगा, आपको 45 हजार क्या मतलब है। मैंने उसको समझाया कि 10,000 में सब दिखता है जो 45 में तुम्हें देखना है, फोन तो फोन ही है, फोन कौन सा अलग है भाई। अरे 45 हजार के अलग लोग हैं, 1.5 लाख के अलग लोग हैं, जरूर नहीं कि हम 1.5 लाख कहीं खरीदें तभी बात बनेगी। उस समय तो आ गया, बाद में मुझे भरत भाई ने बताया सर आधे घंटे बाद फिर जाके वही ले आया। जानते हैं क्या हुआ, 3 महीने बाद मोबाइल की कंपनी वाला आया और उससे मोबाइल छीन के ले गया। ये जाहिर है 45 हजार कहां से देगा वो क्या भाव पड़ा। तो इतना भी डिसिप्लिन अगर हमारे अंदर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो दुनिया में बहुत कुछ है, सबके लिए है, 20 हजार वाले भी जिंदा रह रहे हैं, 50 हजार वाले भी परेशान है, 5 करोड़ वाले और परेशान है। वो तो आपको देखना है कि भाई कमाई को बढ़ाने का तरीका सोचो ना यार, खर्चा बढ़ाने का कौन सा तरीका है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। कई मैं डायलॉग सुनता हूँ, खर्चे बढ़े कमाई अपने आप बढ़ जाए, कुछ नहीं, फांसी का फंदा लगाओगे, इंस्टॉलमेंट हो जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग पैसे की बेटा कदर करना सीखिए। हम लोग कई बार डायलॉग में बोल देते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बता दूं पैसा ही सब कुछ है। आपको अभी नहीं पता, अभी माँ बाप का प्रोटेक्शन है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, रिश्ते नाते तक नहीं पहचानेंगे अगर पैसा ना हो तो।
कभी हमने देखा है कि जिसका पैसा ना हो उसको बहुत सारा इनविटेशन मिलता हो? अपने लोग नहीं पूछते, और जिसके पास पैसा हो जो अपने नहीं है वो भी पूछते हैं, जो अपने नहीं है वो भी पूछते हैं बेटा। इसलिए पैसे की भारी मात्रा में कदर करो। पैसा में क्या है ना, वो गुड्स और सर्विसेज खरीदने का माध्यम है, और गुड्स और सर्विसेज ही हैप्पीनेस का कारण है। अगर आपके पास पैसा होगा 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, तो आप मनचाहा गुड्स और सर्विसेज अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने रिश्तेदारों के लिए भी कर सकते हैं। नहीं होगा तो क्या कर लोगे? फिर तुम लायबिलिटी बनोगे। इसीलिए पैसे को अभी से डिसिप्लिन लाओ। मुझे बीच में थोड़ी इनडिसिप्लिन हो गई तो मुझे बड़ा नुकसान हुआ। बीच में कैसा वक्त आया था कि मैं कोई प्रॉपर्टी भी 5 करोड़ खरीदता था तो मैं खुद नहीं जाता था देखने। मैं, पुट्टू भाई जाइए, पैसा है आप जाके पेमेंट कर दीजिए, ऐसी मेंटलिटी मेरी हो गई थी। मतलब मैं अपने आप को थोड़ा बहुत गौतम बुद्ध टाइप का समझ रहा था, छोटा है ना, छोटा बुद्धा, इस तरह से अपने आप को मैं समझ रहा था। बड़ा नुकसान हुआ मुझे, बहुत नुकसान हुआ। फालतू में इधर उधर फिल्म बनाने चला गया है, मतलब इनडिसिप्लिन ही है ये। 1-2 करोड़ वहां बर्बाद कर लिया, ये सब इनडिसिप्लिन है। 2-4 बार कैसीनो में चला गया, 10-15 लाख। चलो कैसीनो चलो एंटरटेनमेंट था, कोई बात नहीं, बट फिर भी 10-15 लाख रुपए नहीं खर्च करने चाहिए थे। तो मुझे ना, नहीं, हम लोगों ने हमेशा फिनेंशियल डिसिप्लिन हमेशा रखी है बचपन से। पापा जी मुझे एक बार में 30-40 हज़ार रुपये देते थे, फिर भी मैं महीने का 2.5 खर्च करता था दिल्ली में रहने में। और फाइनेंशियल, शुरू में जो भी हम लोगों ने 10-15 साल कमाया सब हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। उसका फायदा ये हुआ कि जो हम लोगों ने 2 करोड़ का खरीदा था 20-20 करोड़ का हो गया, जो हम लोगों ने 30-40 करोड़ खरीदा था वो 200-300 करोड़ का हो गया। आपने कई लोगों को सुना होगा सर के पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मेरे पास, हमने सस्ता खरीदा था, वो महंगा हो गया तो मेरा क्या दोष है? आप जाके देखो, मैं नोएडा में जाके देखो, तुम्हें 500,000 करोड़ के करोड़पति मिलेंगे और ठीक से पैंट नहीं पहने हुए होंगे। वो नहीं थे करोड़पति बेचारे, उनका तो खेत था। चांस की बात थी वो नोएडा में पैदा हुए थे, ग्रेटर में पैदा हुए थे, खेत था। नोएडा ग्रेटर नोएडा 20 साल में अद्भुत बढ़ गया, गुड़गांव की तरह। जाहिर है उनके जमीन का दाम भी बढ़ गया। जो जमीन कभी हजारों में हुआ करती थी शायद अब करोड़ों की हो गई। वो जेवर के रहने वाले वो खुद हैं। एयरपोर्ट के बनने से उसके आसपास की जमीनों का जो नहीं एक्वायर हुआ उसका रेट बहुत बढ़ गया होगा। तो उसमें उस आदमी का क्या गुण है? वो परिस्थिति की बात है। मैं सही बता रहा हूँ, जिनके खेत, अरे सुनो यार, जिनके खेत लाखों के रहे होंगे करोड़ों के हो गए होंगे, और 10 साल रुक जाइए पता नहीं वो क्या हो जाए। तो इसमें उसका कुछ नहीं है। डिसिप्लिन जानते हो, जिसके में नहीं डिसिप्लिन होगा ना वो अपना खेत बेच देगा अभी और बाद में पछताएगा। और जिसमें डिसिप्लिन होगा वो थोड़ा कैसे अपना मेहनत करके अपना घर चला लेगा, खेत नहीं बेचेगा, जमीन नहीं बेचेगा, और 10 साल बाद भाई साहब वो 5,000 करोड़ का पति होगा। तो तुम कहोगे उसने बड़ी मेहनत कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने शुरू में बड़ी फिनेंस, मैंने कहा ना, मैंने मारुति 800 भी खरीदा था, और वो भी 2-3 साल 4 साल कमाने के बाद। वो भी वो सेकेंड है। मैं अपने थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मैंने देखा कि मैं जमीन खरीदूंगा ना अभी तो ये 1 लाख का जरूर 20 लाख का होगा, और कार खरीदूंगा ना आज 20 लाख की तो 10 साल बाद 1 लाख का होगा। और एग्जैक्ट यही हुआ। तो मेरी पहली 3 कारें सेकेंड हैंड थी। बाद में मैंने फिर, बच्चे बड़ा मजाक उड़ाने लगे, बताओ क्या ये तरीका है इनका, एकदम फटियाल ही रहेंगे कि बंदर के हाथ में नारियल। तब मैंने पहली बार मारुति, नहीं कौन सा था वो, आजकल बहुत बिकता है थोड़ा, मारुति थोड़ा 910 है, ऊंचा वाला था, वैगनर पहली बार नहीं खरीदी थी 2009 में। 3,55,54,000 मैंने दिया था। मैं 2-3 दिन रोया था कि मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, ये क्या कर लिया मैंने। लेकिन बेटा इनडिसिप्लिन वहीं से आ गई। उसके बाद मैं और 200-400 करोड़ कमा सकता था, वो मैं मिस कर गया। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक आदत आपको बेटा बिगाड़ देती है। फिर उसके बाद जो
मतलब नहीं जरूरत थी वो चीजें भी खरीदने लगा मैं, बेकार मतलब की चीजें जिसका कोई मतलब नहीं, तो मैं यूपी बिहार कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करने लगा, वो गलत था। जो चीज अपने हाथ में हो अपने साथ में उसका बड़ा फायदा है। दूर की चीजों में फालतू के पैसे लग गए, मुझे उसका रियल दाम पता था नहीं, बेकार की चीजें फैक्ट्रियां लगा दी मैंने बेकार मतलब की, जबकि मैं उस पर ध्यान देने वाला था नहीं। तो इसीलिए बेटा पैसे की भारी मात्रा में कदर करना, पैसे की कदर करोगे तो आगे इतना बढ़िया तुम्हारा लाइफ हो जाएगा कि तुम्हें टेंशन नहीं हो। आज हम लोग कितनी भी भारी प्रॉब्लम हो तो हमें दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा भी कहीं हम लोग सेल आउट कर देंगे, वो मेरा इन्वेस्टमेंट ही है, 2-4 करोड़ आ जाएगा। ये उस समय 2001, 2, 3, 4, 5, 6 की मेहनत है, रिजर्व में सरप्लस है, क्योंकि तब हमने 20 लाख का खरीदा था, आज कम से कम 2 करोड़ का है, कम से कम 4 करोड़ का, वो छोटा सा टुकड़ा है। आई लोन डिपार्टमेंट ऑफ ए बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शन, तो मैं यही करा था कई तरह के लोन, ठीक है ना। आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मतलब सारे लोन डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें एक होम लोन है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर है सारे खर्चों में से एक छोटा हिस्सा ही हम लेंगे। पढ़ो, लोन प्रोसेसर जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हेड होता है और नीचे 5-7 लोग होते हैं, टीम होती है। मैं खुद भी मैंने काम किया है सिटी बैंक में, तो वहाँ मैंने यही देखा था कि एक मेन आदमी होता है और उसके नीचे 5-7 लोग काम, इसके काम तो 5-7 लोग ही कर रहे होते हैं, 10 लोग ही कर रहे होते हैं, ये बस उनका देखता है कि प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, मतलब ऑडिट टाइप का, कंट्रोल टाइप का काम होता है। तो सीए को जनरली 1.5-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिल जाता है, और जो नीचे होते हैं उनको 30-40 हज़ार रुपए का पैकेज होता है। वो जनरली ग्रेजुएट हो तो उनको बता दिया जाता है पॉइंट ए चेक करो, बी चेक करो, सी चेक करो, डी चेक करो। आपने रीजनल लाइसेंस कोई पढ़ा है भाई, डेट कवरेज चेक करो, बैंक स्टेटमेंट चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, क्रेडिट और सिविल क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वो रेटिंग होता है सिविल, और सिविल स्कोर चेक करो, ये करो ये करो, सब बता देते हैं। फिर वो करता रहता है, जहाँ उसको दिक्कत होती है सर ये बताना, सर बता देते हैं, वही रहते हैं बगल में केबिन में। लोन डिपार्टमेंट को ओवरहेड भी मंथली बेसिस पे है, चीफ लोन सैलरी, टेलीफोन, डिप्रेशन, लीगल, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस, टोटल ओवर। तो एक ये है और एक ये है, ये दो हुआ ना बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन ऑन एजम्पशन 500 होम लोन एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। दुनिया का सबसे आसान काम नहीं है, इसमें तो मुझे लगता है कुछ बांटना उठना भी नहीं है, ये होम लोन डिपार्टमेंट के लगता है दिया हुआ है, क्योंकि और तो कोई जानकारी है नहीं। यार ऐसा करो, लिखो तो जरा, प्रोफेशनल का लिखो, %25 बोला ना ओवरहेड, ओवरहेड कितना है टोटल, तो उसका 25% नहीं बोला है यहाँ। चलो डालो, कितना हो गया, अब तो ओवरहेड है तो सीधे कर दो ना, 181 का 25% करना भाई। टोटल कितना, कितना लोन है होम लोन, भाग दो यार, देर क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म, ऐसे ही आने चाहिए 5 नंबर में। मजा आ गया, बेटा कॉपी पे करो।
हाँ, ये हो गया सबका। आओ भाई, कंपनी है जो ब्रांच विच इज इंगेज इन व्हीकल लोन एंड एजुकेशन लोन। देखो अब की बार दो हो गया। इन एडिशन टू अदर सर्विसेज, और भी सर्विसेज देते हैं। 30% ओवरहेड ऑफ द ब्रांच अप्लीकेबल टू व्हीकल एंड एजुकेशन लोन ईच का मतलब क्या हुआ? 30 इसका भी, 30 इसका भी, बाकी हम नहीं जानते। ब्रांच में 4 एम्प्लॉई हैं, मंथली सैलरी ये है। एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोसेसिंग व्हीकल, और 2 एम्प्लॉई हैं एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन। तो मेरे ख्याल से ये 2 खर्चे आप कैसे लिखेंगे? एक्सक्लूसिव लिख लेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे। 4 एम्प्लॉई गुने 50 और 2 एम्प्लॉई गुने 70, ये हो जाएगा बेटा साफ साफ। अब खर्चे ये हैं, ब्रांच मैनेजर सब कुछ देखता है, 90,000 रुपए पे करते हैं। तो ब्रांच मैनेजर का 90,000 रुपए कैसे बांटा जाए? ये भी एक तरह से ओवरहेड ही है। तो 30% ले लेंगे बेटा। लीगल चार्जेज, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह इतना है बेटा। इन सबको जोड़ो तो 30, 12 और 18, 60,000 का 30% निकालो भाई। 18 और 18, और ये 10,000 है, इसका भी 30% निकालो भाई। क्या आप लोन एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं? अगर इतना है हमारा, बताइए क्या है ना। और कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इफ टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर एजुकेशन लोन सेम एज व्हीकल। तो एक काम करते हैं ना, टोटल निकाल लेते हैं, व्हीकल वाले से भाग दे देंगे, इसका भी निकल जाएगा। तो एक काम करें बेटा, पहले 2 कॉलम बनाएं। एक बना लेते हैं व्हीकल लोन और एक बना लेते हैं, चलेगा? आइए ऊपर वाले का नाम लेके बेटा बनाते हैं। ये टोटल का कॉलम ना बनाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉरगेट। जल्दी से लिखिए तो एम्प्लॉय कॉस्ट फटाफट। फिर ब्रांच मैनेजर का 90,000 लिखिए और उसमें 30,000 दीजिए। स्टेशनरी 60,000 लिखिए, उसमें 30% दीजिए। यहाँ लिख दीजिएगा ओवरहेड, ऐसे लिख दीजिएगा। और हाँ, टोटल वर्किंग करके एक बार कर दो तो भी चलेगा। टोटल कॉस्ट बेटा पहले निकाल, फिर हम बात करते हैं। ये तो ज्यादा आसान नहीं है। बालिके बेटा, फिर तुम अपना बनाओ ना, तुम उसके चक्कर में काहे हो? अरे वाह, उसको पेन तो चलाने आता ही नहीं, वो तो नर्सरी की स्टूडेंट है। इतनी बुद्धि कहाँ है उसमें, मंद बुद्धि है वो।
फिर से बोलिए। वो बोला ना 10,000 का है, पढ़ो ना। अदर एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट थोड़े ना है। तू तो ऊपर ही है ना, लीगल चार्जेज, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट 30, 12 और 18, सब मिला के 60। अरे सब मिला के 60 है ना, कहाँ घूम रहा है ये। जोड़ भाई, यहाँ देख, 30, 12 और 18 हो गया 60। नहीं हुआ? चलो भाई, व्हीकल लोन की कॉस्ट बताओ। नंबर ऑफ एप्लीकेशन से भाग दीजिए, 500 रुपए आ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं नंबर ऑफ एजुकेशन लोन कितना है? अगला चैप्टर इससे भी आसान है, प्रोसेस कॉस्टिंग। नंबर ऑफ एजुकेशन लोन हुआ सबका? चेक करिए। भाई मुझे पता है कि कॉस्ट है 500 रुपए डिवाइडेड बाई एक्स। क्या एक्स सॉल्व हो सकता है? एप्लीकेशन है ना। चलिए, अब लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बात आई है। सबसे लास्ट है पावर हाउस कॉस्टिंग। अब आजकल पावर हाउस भी कई तरह के होने लगे हैं। थर्मल तो ट्रेडिशनल था, फिर आया न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम सुना होगा। फिर आया हाइड्रो पावर, पहाड़ों पे जो पानियों से बनता है पन बिजली। आजकल आ गया सोलर, विंड पावर भी आ गया राजस्थान वगैरह में, है ना, पंखे घूमते हैं। और पता नहीं और क्या बायोफ्यूल वगैरह आ रहा है, कई तरह की चीजें आ रही हैं।
हमें कोल वाले पावर की बात करी गई, थर्मल पावर। अब सोचिए बेटा थर्मल पावर में यूनिट क्या होगा? आई थिंक बिजली, किलोवाट वगैरह मेजर करते होंगे, है ना? घर पे वाट में मेजर करते हैं, वहां किलोवाट में करते होंगे मुझे। तो यूनिट तो क्लियर है कि भाई बिजली पैदा होती है और वाट में मेजर हो जाती है, किलोवाट में मेजर हो जाती है, ठीक बात है। रही बात कॉस्ट, अब थर्मल पावर कभी देखा है किसने? आईटीयू के दोनों तरफ है, आप यहाँ जाएंगे ना यमुना पुल पे, इधर भी आपको दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा होगा। इमेजिन करो थर्मल पावर में क्या होगा कॉस्ट। कोल मटेरियल सबसे मेन कॉस्ट है, कोल, वाटर, बाकी मशीनों का डिप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, ढेर सारे स्टाफ, इंश्योरेंस और ऑफिस के जो ओवरहेड होते हैं वही होगा मेरे ख्याल से। तो एक कॉस्ट शीट बनाएं जिसमें मटेरियल ले लें। अच्छा, मटेरियल में कोल परचेज नहीं लेना है, कोल कंज्यूम लेना है, याद रहेगा, कोल कंज्यूम्ड। फिर उसके बाद उसमें वो भर लेबर वगैरह ले लें, रिपेयर ले लें, मेंटेनेंस ले लें और इंश्योरेंस ले लें, ऑफिस ले लें, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट आ जाएगी। और डिवाइड में नंबर ऑफ यूनिट में भी वही यूनिट लीजिएगा जो बिलेबल है। कई बार ना कुछ यूनिट ट्रांजिट में खराब हो जाती है, जब यहाँ से वहाँ ट्रांजिट करने में खत्म हो जाती है, तो बिजली कंपनी तक पहुँचे वही बिलेबल यूनिट है। नॉर्मल लॉस को छोड़ दीजिएगा, प्लस थोड़े बहुत तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थर्मल पावर में भी पड़ती है, उसका बिल तो कोई देगा नहीं। तो जो बिलेबल यूनिट है बस वही लीजिएगा, भाग दीजिए, हो गया 1 किलोवाट का। उसमें प्रॉफिट जोड़ के बिजली कंपनी को बेचिए, आगे बिजली कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ के और आगे बेचता है। ये कॉन्सेप्ट है ना। चलिए देखिए तो क्वेश्चन, बहुत ही आसान। इग्नस थर्मल पावर स्टेशन, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट, टोटल यूनिट जनरेटेड कितना बेटा? 20 लाख किलोवाट। लेबर लें, मेंटेनेंस लें, लुब्रिकेंट लें, प्लांट लें और ये लें। मेन तो इसमें कोल अभी गायब है, कोल नीचे है। 5 किलोवाट के लिए पर किलो ऑफ कोल होता है और वो लगता है कितना है? 4 रुपए। तो बेटा जी अगर मुझे ये पता हो कि 4.25 कॉस्ट है 5 किलोवाट का, तो 1 किलोवाट की निकल जाएगी। तो बेटा आप क्या 20 लाख किलोवाट का निकाल सकते हैं? बताइए कितना? तो 17 लाख तो मेरे ख्याल से हो गया कोल। बाकी ये सारे खर्चे ले लीजिए, लास्ट में 5 करोड़ का 5% डिप्शन भी ले लीजिए। क्या बेटा कॉस्ट शीट बन जाएगा? आप बताइए। अब और भी 2-4 सर्विस जोड़ा जाए तो क्या कर लेंगे आप? क्योंकि देखो हमने पूरी दुनिया की सर्विस कॉस्टिंग नहीं पढ़ी है, हमने तो कुछ चुनिंदा 8-9 मेरे ख्याल से हुआ होगा, 8-9 पढ़ा है। लेकिन 8-9 अगर करने आ जाए तो फिर 10-20-25 जो भी होगा कर ही लेंगे, ठीक बात है कि नहीं? चलिए बनाइए तो कॉस्ट शीट। सबसे पहले कोल लीजिएगा, सबसे मेन कॉस्ट है ना कोल। सबसे पहले कोल लीजिए बेटा, और कोल कितना होगा हम उम्मीद करते हैं आप कर सकते हैं। कोल कितना होगा बेटा? 17 लाख। कोल के बाद लेबर लीजिए नंबर 2 पे। इन्होंने फिक्स वेरिएबल में बांटा है, जरूरी नहीं है, और ऐसे भी बांटा है तो ठीक ही है, चलो कोई नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर लो, इकट्ठा भी कर सकते हो। रिपेयर लुब्रिकेंट इन्होंने यहां रखा है, प्लांट सुपरविजन ओवरहेड और डिप्शन यहां रखा है। ये करना जरूरी नहीं है, वो तो बाद में भी कर लेंगे। एक ही कॉलम बनाओ, चलो भाई शुरू हो जाओ। ऑपरेटिंग लेबर भी ऊपर रख सकते थे।
ओके बेटा जी, भाग दीजिए 20 लाख से 6.8 आ रहा है ठीक से। सेवन 7.2 देखिए बिल्कुल सेम है। आप क्या मैं छोड़ सकता हूं आपके लिए? 17.2 चेक किया आप लोगों ने, और 17.3 भी देख लीजिए, बिल्कुल वो भी वैसा ही है। या एक बनाएंगे, अभी समय है, 17.3 बनाइए। अच्छा वहां पे बारिश हो रही है, तुम क्यों हेड की तरह तुम क्यों लगते हो देखने में, है ना? इसको ध्यान से देखिए, केशव को लगता है, क्या नाम उसका, ट्रेविस हेड। यार तुम बहुत मैच हरवाते हो, गलत बात है। इंडिया इधर जितने भी मैच हार रही है उसका एकमात्र कारण वही है, गद्दार है आदमी। इधर आओ, इधर आओ। पावर जनरेशन कैपेसिटी पर डे ऑन एन एवरेज इट ऑपरेट 75%, 85। तो बेटा 85 का मतलब 850 मेगावाट कर सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं, 8,000 का 85%, सॉरी 10,000 का 85। बाकी इंप्लॉय को 16, अच्छा सोलर पावर है। ये तो दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो यार। ऐसे कहां से आते हैं ऐसे क्वेश्चन? तब जल्दी करो, जल्दी करो। 3 दिन क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने के चांसेस खूब है 5 नंबर में, और ये फ्री के नंबर हैं। बना लो फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार कोल वाला फिर बताइए बेटा। ओम, कोल वाले में ये था कि 4 रुपए 25 पैसे में से डीजल नहीं था बेटा उधर, 5 किलोवाट बनता है, तो 20 लाख किलोवाट का निकाल लो बेटा ओम, सीधी बात है। ठीक है ओम, समझ आया बेटा? अरे करो यार। भाग पता है कितने से देना है? 850 मेगावाट। अच्छा वो पर डे का था कि 850? अच्छा पर डे है तो उसको 365 से गुना करना ना भूलें। टोटल मेगावाट कितना हो गया? 310। चलो पहले टोटल कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट कितने लाख में आ रहा है बेटा? ए बी सी डी या 1 2 3 4 भाग दीजिए यूनिट से, और जल्दी से बताइए कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ 1 मेगावाट। और ऊपर याद रखिए मेगावाट का मतलब दिया हुआ है 1000 किलोवाट, तो उसको फिर 1000 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? किलोवाट। क्योंकि आपसे पूछा क्या है, किलोवाट पूछा है कि मेगावाट पूछा है? किलोवाट। ठीक है ना? हाँ बेटा। अच्छा सोलर पावर में भी कोल चाहिए? सोलर पावर है बेटा ये, रीजनरेटिव पावर प्रोडक्शन, थर्मल पावर नहीं है बेटा। दिमाग लगता है ज्यादा हीटेड हो गया है बालक का। हो ही जाएगा, टाइम हो ही गया। थोड़ा थ्योरी थोड़ा बता दें। नहीं अभी अगला नहीं, अभी थोड़ा इसमें कुछ बातें हैं बता दूं, छोटी छोटी बातें हैं। अब थोड़ी देर के लिए क्या अगला चैप्टर होगा? ठीक से चैप्टर खत्म हो, जल्दी तो नहीं हुआ ना? आप यहां भी कर सकते थे, सीधे इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते थे और भाग देते तो भी आ जाता ये, 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे है ना 840 लाख है, आया है ये 310,
250, 3 जीरो और दे दो और सीधे भाग दे दो तो भी आ जाएगा। इसको लाख में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग 5 जीरो के बाद। कर लिया भाई। अब भाई एक क्वेश्चन, छोटा सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? अरे 1000 हुआ है ना, 1 मेगावाट बराबर 1000, तो 1000 से गुना कर दो तब भाग दो, और चाहे जो आ गया उसको भाग दे दो। नहीं निकल रहा? कितने बच्चों का हो गया भाई, और कितने अंडर प्रोसेस हैं? करो करो। क्या नहीं आया बेटा? टोटल कॉस्ट आ गया? आ जाओ। देखो बेटा जी, टोटल कॉस्ट हमें पता हो गया 884 लाख, चलेगा? अब यूनिट की बात करते हैं इन किलोवाट। देखो हम 885 मेगावाट डेली बनाते हैं, और 1 मेगावाट में कितना होता है? 1000 किलोवाट, और ऐसा हम 365 दिन करेंगे। बोलिए बेटा जी। 3 लाख, इतना आ रहा है, सही है? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3102.5 लाख किलोवाट। कर सकते हैं बेटा? निकालो कॉस्ट पर किलोवाट। 8840 लाख 3102.5 लाख बराबर बताइए 2 पॉइंट। हो गया? अब आइए, एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, हटा दूं? जी पॉइंट में 1 लाख से मल्टीप्लाई क्यों हुआ है? बेटा लाख है ना, इसलिए किया है।
अब ठीक हो गया ओम, ये सही है। ये जो है ना बेटा लाख है, तो इसको 1 लाख से गुना करेंगे ना, तभी तो इससे भाग देंगे। हाँ सुनिए, देखिए कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है कि जिसमें 2 यूनिट को मिला के बनाया जाए। कंपोजिट का मतलब ये होता है, जैसे एक होता है पैसेंजर कॉस्ट और एक होता है पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट। याद आया? तो पैसेंजर कॉस्ट हो गया सिंपल यूनिट और पैसेंजर पर किलोमीटर हो गया कंपोजिट। एक होता है पर रूम कॉस्ट, एक होता है रूम डे कॉस्ट, एक होता है पर बेड कॉस्ट, एक होता है पर बेड डे कॉस्ट। याद आया बच्चों को? तो जब इस तरह से 2 तरह की यूनिट को प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज कंपोजिट। ठीक है ना, कि व्हेन 2 मेजरमेंट यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर इट इज नोन एज कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। जैसे टन किलोमीटर, क्विंटल, पैसेंजर, पेशेंट डे एक्सेट्रा। ठीक रहेगा? अब और क्या करना है मुझे इसमें, ये अभी शायद नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे मेथड पढ़े नहीं है अभी आप। फिर भी चलो कोशिश करते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा मेथड सही रहेगा, अभी तो आपने सारा पढ़ा नहीं है, सितंबर वालों ने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। जैसे ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मंडे को या ट्यूसडे को। इसमें ना कई स्टेप में ऑयल की प्रोसेसिंग होती है, मतलब 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो उसमें कौन सा मेथड सही रहेगा? प्रोसेस। इंटीरियर डेकोरेशन सबका अलग अलग होता है, हमारे घर का अलग होगा, आपके घर का अलग, उनके घर का अलग, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो अब नहीं रहा, तो जॉब कॉस्टिंग कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी जॉब कॉस्टिंग। एयरलाइंस बताइए, ये तो आप सब जवाब दे देंगे। सर्विस कॉस्टिंग। एडवर्टीजमेंट, देखो ये भी जॉब है, सबका एडवर्टीजमेंट अलग तैयार होता है, एडवर्टीजमेंट तैयार करने वाली बात। और कार असेंबली, मल्टीपल कॉस्टिंग में अलग तरह का कार होता है, एक मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी। बैच में जा सकता है, ये बैच कॉस्टिंग में जा सकता है, क्योंकि एक बार में एक तरह का मॉडल 100-200 पीस बनता है। तो ये था, वैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। आइए जरा थ्योरी पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। एक और थ्योरी है, वो तो हमने पढ़ा था ना, बिल्ट ऑपरेट अप्रोच। पढ़ा नहीं था? बिल्ट करो, ऑपरेट करो और फिर ट्रांसफर कर दो, जब आपकी रिकवरी हो जाए तब। हाँ इधर आओ। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट अस्पताल में कौन सा है, इसमें कोई देख के बताएगा? पर पेशेंट। कॉस्ट ऑफ डीजल और लिब्रिकेंट कौन सा खर्चा है? रनिंग खर्चा कह सकते हैं, रनिंग। अब वेरिएबल नहीं है तो वही है ना ऑपरेटिंग। कॉस्ट पर यूनिट यूज्ड इन पावर सेक्टर, पावर सेक्टर अभी पढ़ा था, क्या इस्तेमाल कर रहे थे? किलो वाट। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट यूनिट, है ना, ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस तो नहीं कर सकते कंपोजिट, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ध्यान तो देना ही पड़ेगा। चलिए 5 और 6 खुद बनाइए, 5 और 6। सोचिए तब हम बात करेंगे। डेप्सन को फिक्स कब मानते हैं? When it is related to lapse, फ्लैक्स ऑफ टाइम। समय बीतेगा तो डिप्सन होगा, चाहे कम चले चाहे ज्यादा चले। ये क्या हुआ? फिक्स्ड की वेरिएबल।
लेकिन पर किलोमीटर पे, पर मशीन आवर पे, पर ऑपरेटिंग आवर पे, तब बताइए वेरिएबल। जॉब टेकन अंडर आईटी याद है, और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जैसे केपीओ बीपीओ याद है, क्या मानते हैं बेटा? प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। वो एक काम हमें मिला है, उसको हमें फिनिश करना है। चलिए, टोल रोड में रिपीटेटिव कॉस्ट कौन सा है? एनुअल ऑपरेटिंग नहीं है, एनुअल ऑपरेटिंग भी है, बूथ बूथ मैनेजमेंट नहीं है। चलिए 8-9 खुद करिए। कल टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट है। एक बोल रहा है याद मत दिलाओ बे। हाँ देखिए, टेस्ट का टाइमिंग बताओ, आपका एग्जाम कब है? प्यारे बच्चों, बीकॉम का एग्जाम किसका किसका है? कितने बजे से है? 2:30 से 5:30। तो आपके लिए हम ठीक कर देते हैं, टेस्ट ही शाम में रखते हैं। बेटा हम शाम में रखते हैं टेस्ट, ऑनलाइन ऑनलाइन शाम में रखते हैं। छोड़िए मत, छोड़िए मत, हम एकदम आराम से 8 बजे से रखते हैं। ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही अपलोड कीजिएगा। चैप्टर बस एक है जिसका नाम है, 2 क्वेश्चन होंगे और थोड़े से ऑब्जेक्टिव होंगे। ईमानदारी से करिएगा, कॉपी मत कीजिएगा सबका। रात को 8 बजे कहाँ आओगे? घर वाले भी डाउट करें कहाँ जा रही है कि नहीं? हो गया? चलिए 8 और 9। बोट अप्रोच का मतलब क्या है? बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन इंश्योरेंस कंपनी। प्री मतलब अभी प्रोडक्ट डेवलप नहीं, उसके पहले वाला। क्लेम तो बाद में आता है, पॉलिसी तो बाद में आएगा। आई थिंक प्रोविजन ऑफ कंडीशन कि ऐसा होगा तो देंगे, वैसा होगा तो देंगे, ऐसे में नहीं देंगे। देखो हम ना देख रहे हैं कि किसी इलाके में आग लगने वाली है, किसी इंडस्ट्री में आग लगने वाले प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं। तो आग कौन से बेसिस पे लग रही है, कितना प्रिकॉशन वो लोग खुद करते हैं, फायर सेफ्टी है कि नहीं है, ये सब कंडीशन लगाएंगे हम। ये कब करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या बाद में? पहले ना। चलो 10 और 11 बच्चे करें। कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? आपने तो सब पढ़ा नहीं है। बैच कॉस्टिंग हो ही सकता है, एक्टिविटी हो ही सकता है, एब्जॉर्प्शन हो ही सकता है, प्रोसेस नहीं हो सकता। ये छोड़ो, ये बनाओ तो जाने। देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। 11 नंबर कॉपी निकालो। 11 नंबर बेटा कॉपी पे बनाओ कि कैलकुलेट द टोटल पैसेंजर किलोमीटर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ बसेज हैं 6, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटिंग इन मंथ है 25, ट्रिप मेड बाय ईच बस पर डे 8, डिस्टेंस ट्रेवल 20 किलोमीटर वन साइड, कैपेसिटी 40 पैसेंजर, नॉर्मली 80% ऑफ द कैपेसिटी। करके दिखाओ। भाई 8 ट्रिप ही है भाई, जाना भी होगा आना भी होगा। 8 ट्रिप है। अरे वो 4 राउंड ट्रिप हो गया भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है?
ट्रिप मतलब ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब राउंड ट्रिप। ये आ रहा है, 6 बसें हैं, 25 दिन है, 8 ट्रिप है, 40 किलोमीटर है और 40 पैसेंजर हैं, 80% है। ये आ रहा है, करके देखो। इसको भी डबल करोगे? काहे? ऐसे करने पे कोई नहीं आ रहा, चारों में से कोई नहीं। ओ भाई 40 तो वन ट्रिप है ही, वन साइड, बट सवाल है कि ट्रिप तो 8 ही है। मुझे बताओ कोई ये कितना आ रहा है? 15-36 आ रहा है, तो जबरदस्ती डबल करने के चक्कर में क्यों हो? अरे ट्रिप का मतलब ट्रिप ही होता है, उसमें जाना भी हो सकता है, आना भी हो सकता है। चलो नंबर 12, कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस अंडर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग। भाई जॉब क्यों करेंगे, कॉस्ट शीट बनाएंगे, जॉब का क्या काम है इसमें? हाँ तो कॉस्ट शीट ही तो बनाएंगे। आ जाओ, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली बेटा सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं, मैंने बताया था। बताइए कहाँ लागू होगा? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ एबव। चलो 14 नंबर, ये खुद करो, होगा नहीं तुमसे। चलो 14 नंबर करते रहना, मैं कोई और करा देता हूँ। 18 बताओ, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग चार्जेज वेरी मोर और लेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ किलोमीटर। कौन सा, कौन सा चार्जेज किलोमीटर पे डिपेंड है? पेट्रोल तो है ही, रनिंग के सारी चार्जेज ज्यादा अच्छा रहेगा, पेट्रोल तो है ही। बॉयलर हाउस कॉस्टिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट? बॉयलर हाउस अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बॉयलर हाउस प्रोसेस कॉस्टिंग का है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इसमें से किसमें सर्विस कॉस्टिंग नहीं इस्तेमाल की जाएगी? इसमें तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में नहीं होगा, वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन अगर कर पाओ तो। नहीं रवि, 8 ट्रिप का मतलब 8 ट्रिप होता है, ये कर पाओगे? इतने पैसेंजर, इतने दिन, इतने किलोमीटर, पैसेंजर माइल कितना होगा? 25 पैसेंजर, 25 दिन, 1000 किलोमीटर। इसमें से तो कोई भी नहीं है। अच्छा ये दिन की जरूरत नहीं, मंथ दिया हुआ है ना, यही तो धोखा है, दिन की जरूरत नहीं, मंथ ऑलरेडी दिया हुआ है। आप बताइए कौन सा होगा? ये बड़ा गलत क्वेश्चन है ये, है कि नहीं? इधर भी मंथ दे रखा है, उधर भी दे रखा है। तो चलिए अब समय भी हो गया और ये चैप्टर भी हो गया। परसों या मंगलवार को सब लोग रहिएगा, हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। कल शाम को 8 बजे टेस्ट है, ऐप पे टेस्ट होगा, सब ऐप पे है ना जुड़े हुए? यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे होगा, और ऐप पे ही अपलोड कीजिएगा। सब लोग है ना ऐप पे? अपलोड कर। आप ये क्लास कहाँ चल रही है? तुम में डालेंगे, में डालेंगे, ठीक है? थैंक यू।